पता नहीं यासिर ने कुछ खाया नहीं खाया। हमें ऐसे को खाना खिला दिया, उसको सलाह दी, आप उसकी फिक्र मत करिए। पेशेंट बार बार किसी ज़ारा नामी खातून का नाम ले। अगर आप उन्हें बुला लें तो अच्छा होगा। जी बेहतर। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आएगी। तो फिर क्या करें? नहीं, ज़ारा भाभी आएंगी। जब उन्हें हीरा भाभी की इस कंडीशन का पता चलेगा वो जरूर आएंगी। हाँ तो जाहिर तुम ही जाकर कोई कोशिश करो ना। मुझे तो उससे कोई भलाई की उम्मीद ही नहीं है। और यूं अचानक हीरा के दिल में ज़ारा के लिए मोहब्बत जाग उठी है। अजीब बात है। हीरा तो हमेशा ज़ारा का पूछती थी। वो तो ये चाहती थी कि ज़ारा साथ उसके साथ घर में रहे आके। साहिर, तुम जाके उससे बात करो, कोशिश करो वो यहाँ आ जाए। वो तुम्हारी बात नहीं टालेगी। जी भाई, मैं लेकर आता हूँ सारा। आप परेशान और प्लीज यासिर की भी फिक्र ना करें। इसे हमने उसे खाना खिला के सुला दिया था। आप बैठे। ज़ारा बेटा, नीचे जाहिर आया है। क्यों? वो हिरा का एक्सीडेंट हो गया है। वो इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। अब इस हालत में वो सिर्फ तुम्हें याद कर रही है। तुम्हें लेने आया इसीलिए। पापा आ जाना। भाई मैं कैसे जा सकती हूँ? मुझे नहीं पता क्या करूँ। ज़ारा, तुम्हें इस वक्त अपने दिल की सुननी चाहिए। दुश्मन भी जब तकलीफ में होता है ना, तो इंसान उसका भी साथ देता है। तुम एक समझदार लड़की हो और हीरा ये बात जानती है। हो सकता है वो तुमसे कोई बात शेयर करना चाहती हो, अपनी की हुई गलती की माफी मांगना चाहती हो। भाई ऐसे कैसे चली जाऊं? देखो ज़ारा, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अगर हीरा को कुछ हो गया तो सारी जिंदगी तुम्हें पछतावा रहेगा कि उसके आखिरी लम्हात में तुमने उसकी बात क्यों नहीं सुनी। क्यों नहीं जाना कि वो क्या कहना चाहती थी। यही इंसानियत का तकाजा भी है।
और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, अगर उसने सिर्फ मुझे बुलाया है, इस हालत में मुझसे बात करना चाहती है तो सिर्फ मैं जाऊंगी भाई। शाबाश, मैं जाहिर से कहता हूँ तुम आ जाओ। सारा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझ पे एक एहसान कर दो ज़ारा। कैसा एहसान? यासिर को मेरे बाद तुम ही पालोगी। मैं जानती हूँ तुम उसे बहुत खुश रखोगी और उसे कहीं भी नहीं जाने दोगी मेरे बाद। कैसी बातें कर रही हो यारा? यासिर तुम्हारी औलाद है, तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगी, उसका ख्याल तुम रखोगी। नहीं नहीं हेरा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। खाशान तुम भी मुझ पे एहसान करो। सारा तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, लेकिन तुम यासिर को सारा से जुदा मत करना। प्लीज। फिर आप तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी वैसे ही होगा। बस तुम ठीक हो जाओ। सारा, तुम भी मुझसे वादा करो, प्रॉमिस करो मुझसे, प्रॉमिस।
वादा करो मुझसे, तुम यासिर को अपने साथ रखोगी, वादा करो। वादा करते हो? वादा करती हूँ कि यासिर मेरे साथ रहेगा और मैं उसका ख्याल रखूंगी, लेकिन तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। थैंक यू ज़ारा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अब मैं सुकून में हूँ। हेरा, तुम ठीक हो ना? डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर, कोई है? आंटी, मेरी मामा कैसी हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी वो। पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। हम उनको ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल कर रहे हैं। उनका ऑपरेशन करना होगा। हाँ ठीक है, आपको जो बेहतर लगता है। बेटा, ऐसे रोते नहीं है, मामा जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। आपको पता है, जब बच्चे अल्लाह से दुआ करें ना तो अल्लाह मियां बहुत जल्द कबूल करते हैं। आप अल्लाह से दुआ करो ना। मेरी मामा ठीक हो तो आंटी बताए ना, वो ठीक तो हो जाएंगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हम एक काम करते हैं, आप मेरे साथ चलो, ठीक है? जब तक मामा ठीक नहीं हो जाती आप मेरे पास रहना। तुम आंटी के साथ जाओ, ये भी तुम्हारी मामा। ओके पापा। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है? आई एम सॉरी। हमने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, पर हम उन्हें बचा नहीं सके। She is no more.
बस दुआ करें बाबा कि वो खुद जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अपने बच्चे को खुद देखे, खुद संभाले। पर उसकी हालत बहुत खराब थी। मुझसे नहीं देखा गया। वो तो फिर एक मासूम सी जान है। मुझसे नहीं रहा गया बाबा, तो मैं उसको घर ले आई। मुझे तो ताज्जुब है तुम्हारे सब पर सारा। अरे और कुछ थी तो अपनी सौकन की औलाद उठा के ले आई हो तुम पालने के लिए। नहीं बाबा, ऐसा ना। हेलो, हाँ जाहिर, बोलो बेटा। क्या? ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ है? हिरा का इंतकाल हो चुका है। वादा करो मुझसे, तुम यासिर को अपने साथ रखोगी, वादा करो। ऐसी घटिया हरकत, ऐसी घटिया औरत करती थी। काशान, हद में रहो अपनी। किसके लिए बोल रहे हो? मुझे मेरी हद ना दिखाओ। इसको इसकी हद बताओ जो जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई है। इसको इसकी हद बताओ, मुझे ना बताओ यार। आपा के होते हुए उसे किसने हक दिया है घर के फैसले लेने का? वो कौन होती है ये फैसला करने वाली कि मेरी बीवी इस घर में रहेगी या नहीं? जाओ और जाके उसको उसकी औकात और हैसियत बताओ। आराम से, आराम से, आराम से। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार आप हैं। ये सारा आपका कसूर है। सारे घर का माहौल बर्बाद कर दिया एक औरत के पीछे। जबान संभाल के बात करो। कोई औरत नहीं है वो, बीवी है मेरी, भूलो मत। कैसे भूल सकता हूं?
कैसे भूल सकता हूँ कि ये आपकी बीवी है जिसकी वजह से आपने इस घर में बगावत की। और इस बगावत की बुनियाद तुमने डाली है इस घर में सयाम से शादी करके। मैंने तो बगावत की ना, आपने तो फसाद बर्पा कर दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी को ले, शर्म नहीं आती आपको? बकवास बंद करो। साहिर, चाय। तुम क्यों लाई? तुम खुद थकी हुई हो। नहीं, मेरे सर में दर्द था तो सोचा चाय पी लेती हूँ। यार सर में दर्द तो मुझे भी हो रहा है। और सच पूछो तो यासिर और काशान भाई को देख के दिल बहुत अफसरदा हुआ। मेरा भी, खास तौर पे यासिर के लिए। बहुत छोटा है वो भी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हीरा ने इसकी जिम्मेदारी सारा आप ही को क्यों सौंपी है। शायद इसलिए क्योंकि यासिर के लिए यही बेहतर है। और यासिर के बहाने से ही ज़रा आप घर वापस आ जाएंगी और इस तरह हीरा भाभी की गलती का अज़ाला भी हो जाएगा। जबकि गलती हीरा की नहीं, काशान भाई की। उन्होंने ज़ारा आप ही के मुकाबले पे लाके हीरा को खड़ा किया था। तो तुम ये कह रही हो कि सारा कसूर काशान भाई का था? हाँ ज़ाहिर, अब मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये मर्द की फितरत होती है। जब वो अपनी जिंदगी में किसी दूसरी औरत को शामिल करना चाहता है तो अपने आप को मजलूम जाहिर करता है। और हम औरतें यहीं पे मार खा जाती हैं। हमदर्दी और एहसास में ये भूल जाती हैं कि हो सकता है जो मजलूम बन रहा हो वही जालिम। हीरा के साथ भी यही कुछ हुआ। उसने हकीकत जानने की कोशिश नहीं की और जब उसे पता चला बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन तुम ये सब इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? साहिर हीरा आप ही से मिलने आई थी। उनसे माफी मांगने के लिए। क्या? हाँ, खैर अब जो होना था वो तो हो गया ना। मुझे भी अफसोस हो रहा है कि हीरा की हकीकत जाने बिना मैं उसको इल्जाम देती रही। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। आमीन। सुमान। मैं तो अब ये चाहता हूँ कि सारा भाभी घर वापस आ जाए। ताकि यासिर को माँ और बाप दोनों का प्यार मिल सके। खैर इसका फैसला तो सारा आप ही खुद करेंगे, लेकिन यासिर के हवाले से मुझे भी यही बेहतर लगता है। चाहे तुम भी पियो। आज जोड़ जोड़ दुख रहा है मेरा, कमर तख्ता हो गई। हम तो भाई बाज आए बिया मैया तुम यूं बैठने से। ये सब तो ठीक है, ये तुम क्या बाहर ड्रामे कर रही थी ज़ारा को रोकने वाले हैं? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारोगी या ये हीरा के मरने का दुख कुछ ज्यादा ही मुसल्लत हो गया है सर पर? मैं क्यों दुख मुसल्लत करने लगी अपने पर? दुख मुसल्लत करें अपने ऊपर मेरे दुश्मन,
वो तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। अब्बा के मरने पर भी दुपट्टे में थूक लगा लगा के रो रही थी तुम। एक आंसू नहीं टपका तुम्हारा। क्यों टपकता आंसू? कैसे आते आंसू? बड़ा फूलों की तरह रखा हुआ था उन्होंने मुझे। सारी जिंदगी टीन की शीटों के नीचे गुजारी है मैंने। अम्मा बस, ये माजी के कब्रिस्तान के मुर्दे मत उखाड़ो। ऐसे तमीज तहजीब में तू बिल्कुल अपने ददियाल वालों पे गई है। मैंने तो यूं कह दिया था कि काशान को पता चले कि इस दुख की घड़ी में ये ज़ारा जो है ये किस कदर जिद्दी और बदतमीज है, इतनी अनापरस्त है कि रुक सकती थी मगर रुकी नहीं। तो इससे क्या होगा? काशान के पास अब कुछ नहीं बचा जो वो ज़ारा को नजरअंदाज करेगा। मुझे तो यहाँ हमारी फिक्र हो गई। इनके तो सारे रास्ते सीधे हो गए। ज़ारा के रास्ते का कांटा हट गया और आपा भी रुखसत होके जा रही है। हमारा क्या होगा? दानिया देखना, मैं भी यही यूं ही परेशान हूँ कि निग्गो अपनी नजर फेरने ही वाली है हम पर से। अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अम्मा। अगर आपा नजरें फेरेंगी तो हम भी बताएंगे कि नजरें फेरना होता क्या है। वैसे ये ददियाली बदतमीजी तेरी बड़ी काम आती है किसी किसी वक्त। अब परेशान मैं यूं हूं कि अब करें तो करें क्या, होगा क्या? मुझ पे एहसान कर दो मैंने। कैसा एहसान? यासिर को मेरे बाद तुम नहीं पालोगी। मैं जानती हूँ तुम उसे बहुत खुश रखोगी और उसे कहीं भी नहीं जाने दोगी मेरे बाद। थक गई हूँ मैं काशान, थक गई हूँ उतना सब कुछ अकेले हैंडल कर करके। यासिर के सवालों से, उसकी बातों से, उसकी जिद से। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कभी भी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। मायूसी की बातें तुम्हें सूट नहीं करती, और आज तक भी तुमने सब संभाल ही लिया ना, तो आगे भी संभाल ही लोगी। और किसने कहा कि तुम तन्हा हो, अकेली हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे दिल ने तुम्हारे वजूद को तस्लीम कर लिया। अब मेरे घर वाले या कोई और तुम्हें तस्लीम करे या नहीं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं मोहब्बत में बुज़दिल नहीं हूं जो तुम्हें छोड़ जाऊंगा। मोहब्बत की है तुमसे, शादी भी करूंगा। तुम ही से वफा
तुमसे सभी सिलसिले सभी सिलसिले मगर तुमने पल में यूं बदली निगाहें बुझेंगे जलते दिए तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारे मुस्तकबिल पर तुम्हारे माजी की परछाई तक नहीं पड़ने दूंगा। मेरा तुम्हें अपने इस फैसले पर कभी भी पछतावा नहीं होगा। तुमने कहा था ना कि अभी तो शुरुआत है, और शुरुआत जब होती है तो हम मुश्किलात आती हैं, सफ़र मुश्किल होता है ना, बट जब जीवन साथी अच्छा हो तो यही सफ़र आसान लगने लगता है, और मंजिल भी हसीन लगती है। हेलो। ज़ारा, I'm so sorry ज़ारा। वो दरअसल मैंने इतनी रात को फोन यासिर सोच चुका है, आप परेशान नहीं हो। ज़ारा, थैंक यू सो मच। किस लिए? यासिर के लिए। काशान, एक बात याद रखिएगा, मैंने यासिर को आपकी वजह से नहीं अपनाया। मैं तो सिर्फ एक मरती हुई औरत का दिया हुआ वादा निभाने की कोशिश कर रही हूँ बस। जानता हूँ, शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन ऐसे वादे निभाना ना ज़र्फ वाले लोगों के हिस्से ना था। मुझ जैसे कमजोर तो ताल्लुक भी नहीं निभा पाते। काशान प्लीज कोशिश करें कि आप मुझसे इस किस्म की कोई बात ना करें जिसमें हमारे ताल्लुक का जिक्र हो। यासिर के हवाले से आप जब चाहें बात कर सकते हैं, जब चाहें उससे मिल सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। मेरा ज़र्फ़ आसमां का है कि टूट कर भी मेरा हौसला जताने का। इसका मतलब ये है कि ज़ारा की हैसियत इस घर में सिर्फ एक मजबूरी की तरह थी। वैसे अगर देखा जाए ना
तो हम सब ने मिलकर ज़ारा की खुशियों पे अपना एक बड़ा सा महल बनाया, चाहे वो मैं हूँ, तुम हो और आप ही क्यों ना हो। क्या मतलब, कहना क्या चाहती हो? तुमने कभी ज़ारा से मोहब्बत नहीं की? जहाँ तक मैंने सुना है वो एक बहुत अच्छी बीवी थी, खिदमतगुजार और तुम्हारी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखने वाली। खिदमतगुजार होने की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत तो नहीं की जाती। इस तरह तुम्हारे घर में मुलाजमीन है, वो भी बहुत खिदमतगुजार है, तो क्या उनसे भी मोहब्बत कर लो? लेकिन वो नौकर नहीं थी काशान, उसने कभी अपनी वफा और खिदमत गुजारी का तुमसे मुआवजा नहीं लिया। हमने इस घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। हमारी वजह से इस घर की खुशियां चली गई, तुमने मेरी वजह से ज़ारा से निगाहें फेर ली, और अब तुम इस घर को तकसीम करने की बातें कर रहे हो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे और यासिर के लिए कर रहा हूँ। काशान प्लीज, हमें और कुछ नहीं चाहिए अब। देखो, हमारी वजह से अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ लड़ना छोड़ दो। जिस तरह तुम पहले उनके साथ थे ना, खुदा के वास्ते वैसे ही हो जाओ। आपा से जाके माफी मांगो, इसी में हमारी खुशी है।